हेलो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखिए, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने कवर कर लिया था जैसे जितने टाइप्स के आप सेंटर्स पढ़ते हो ट्रायंगल में, वो इक्वेशंस जितने टाइप्स की पढ़ते हो उसको हमने कवर कर लिया था। अब हमारा काम है जो कुछ बचे हुए क्वेश्चंस हैं। देखो 10-12 क्वेश्चंस हमने पहले वीडियो में किए थे। आज हम लगभग 20 क्वेश्चंस के आसपास बात करेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे जिनमें हम ज़्यादा नहीं देंगे आपको, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। दूसरा, पैरामीट्रिक या डिस्टेंस फॉर्म जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि उसमें थोड़ा सा हो सकता है कुछ लोगों को ना समझ में आया हो, तो इसको एक बार देख लेते हैं। फिर आता है कॉन्करेंसी ऑफ स्ट्रेट लाइन, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जैसे कोई रे है रिफ्लेक्ट कैसे करती है, ठीक है। और लाइन में क्वेश्चंस आते हैं और एक दो बार पूछे गए हैं, ठीक है, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी से। जो 2023 में जेईईएस में क्वेश्चन आया था वो मैंने लिया है वीडियो में, ठीक है, मिल जाएगा आपको। फिर है फैमिली ऑफ लाइंस, फिक्स्ड पॉइंट फिक्स्ड लाइन की बात करते हैं, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स की बात करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस की बात करते हैं, जैसे एक्सिस को ट्रांसफॉर्म कर दिया, ठीक है, ओरिजिन के अबाउट या किसी एंगल के अबाउट उसको ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, मतलब इक्वेशन है जैसे कर्व के फॉर्म में इक्वेशन, अगर वो स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे करेंगे, ठीक है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की बात करते हैं। फिर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, भाई दो स्ट्रेट लाइन के बीच में अगर हम एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। फिर उसके बाद में सेपरेशन ऑफ लाइंस की बात करेंगे। लास्ट में आता है कि हम किसी लाइन का लोकस निकालेंगे, कोई लोकस कैसे निकाल लेंगे, ठीक है, इक्वेशन टू है लोकस या लोकस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे इस वीडियो में आपको जो कंटेंट मिलेगा ना वो इनफ होगा और काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर कर देगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन दो वीडियो में आपका 100% स्टेट में कवर हो जाएगा, लेकिन यार फिर भी समझो एक बहुत कम समय में आपको कंटेंट मिल रहा है, थ्योरी मिल रही है, और फिर सिर्फ वो क्वेश्चन जो जेईईएस में आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन उठा के मतलब मैंने रख दिया और सॉल्व करा दिया, नहीं। जो प्रॉपर जेईईएस का क्वेश्चन है आपको पता चलेगा यार ये थ्योरी मैंने पढ़ी है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते भी हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि क्लास में क्या क्या होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब बने रहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं पैरामीट्रिक या डिस्टेंस फॉर्म। अच्छा, होता क्या है, जैसे अगर हमारे पास एक लाइन है, सपोज दैट एक लाइन है, मैं बात करूं जैसे एक लाइन है ये, अगर मैं इसमें बात करूं कोई पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1। अगर मैं कहूं कि r डिस्टेंस पे मुझे कोई कोऑर्डिनेट निकालना है और मुझे क्या दिया गया है, इस लाइन का स्लोप दे दिया गया है, स्लोप है tan अल्फा या tan थीटा, ठीक है। तो आप अल्फा भी ले सकते हो, थीटा भी ले सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक। तो गिवन क्या है, एक पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट गिवन है जिससे लाइन पास हो रही है, जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, और उस लाइन का स्लोप है जिसको हमने कहा है tan थीटा। तो हमें r डिस्टेंस पे, r कोई डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस पे हमें कोई एक नया पॉइंट निकालना है x2/2। अब यार ये तो बड़ा सिंपल है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं पे अगर आपने एक चीज नहीं याद कर रखी है तो आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि लाइन का स्लोप दिया गया हो, ठीक है, और एक पॉइंट से पास हो रही हो और आर डिस्टेंस पे आपको कुछ निकालना हो पॉइंट वगैरह, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन चलो तैयारी करते हैं कैसे निकालेंगे। कंसीडर एक लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स पी x1 y1, ठीक है, इससे पास हो रही है, मेकिंग एन एंगल थीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। देखो जब हम स्लोप की बात करते हैं तो उसमें जो थीटा लिया जाता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो मेजर करते हैं हम थीटा को, उसी को हम tan में रखते हैं, तभी हमको स्लोप मिलता है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन की मैं बात करता हूँ तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगी, y माइनस y1 बराबर स्लोप इंटू x माइनस x1। यही तो हमारा फॉर्मेट होता है कि कोई लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है, फिर उसके बाद में उसके पास स्लोप m है, ठीक है। अब हम इस लाइन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, रेशियो के फॉर्म में। कैसे करेंगे, ठीक है, इसको रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, टेन थीटा को चेंज करेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा को उधर ही रहने देंगे, साइन थीटा को इधर भेज देंगे, तो बाई माइनस बाई वन अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, और एक्स माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा होगा, उसको आर के बराबर मान लेंगे। तो ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। पड़ोसी का यार कुत्ता यार बहुत भौंकता है कसम से, यार कभी कभी दिमाग खराब कर देता है मेरा भी, ठीक है। तो ये थोड़ा इग्नोर करेंगे डिस्टर्बेंस अगर आपको हो रहा हो प्लीज। तो
ठीक है भाई, तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक लाइन है और लाइन पे कोई पॉइंट है जिसका नाम है x1/1 और उससे r डिस्टेंस पे हमें कोई एक नया पॉइंट निकालना होगा, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1 प्लस r cos थीटा, y1 प्लस r sin थीटा। इतना हमें याद करना है। अब हम करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन एक बार ध्यान से आप लोग पढ़ लें, 5 सेकंड का पॉज लेके अब वीडियो को थोड़ा सा देखें, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ना है, अच्छे से पढ़ें, ठीक, क्योंकि जब तक आप अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि जो आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो चीजें जिनको आपने पढ़ रखा है, जैसे अभी पैरामेट्रिक फॉर्म आपने पढ़ा है तो पैरामेट्रिक फॉर्म को आपको यूज करना है ना भाई, तो कैसे यूज करेंगे, तो चलो पढ़ो पढ़ो जल्दी पढ़ो। और जे मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, आसान तो नहीं होगा, आप सोचो कि बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, 2019 में आया था, ठीक है, तो 2019 में लिख भी देता हूँ, आई थिंक क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। चलो मैं एक बार आपके साथ पढ़ता हूँ, फिर से पढ़ना। स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू P 2,3 and intersecting the line x plus y बराबर 7 at a distance of 4 यूनिट from P। तो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि हमें स्लोप निकालना है किसी लाइन का और लाइन वो पास हो रही है कहाँ से, 2,3 से, एंड इंटरसेक्टिंग द लाइन, किसी लाइन को इंटरसेक्ट करती है एट ए डिस्टेंस 4 यूनिट, 4 यूनिट पे वो इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। तो टफ नहीं है, आसान ही है, लेकिन बस थोड़ा सा बनाने का तरीका देखो, मैं आपको बताता हूँ। डायग्राम सबसे पहले बनाएंगे, देखो एक लाइन है, हमें निकालना है स्लोप इस लाइन का, कोई बात नहीं, ठीक है। और ये लाइन क्या कर रही है, पास कर रही है P 2,3, ठीक है, इससे पास हो रही है और कह रही है कि भाई ये 4 यूनिट डिस्टेंस पे क्या कर रही है, एक लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, क्या कर रही है, एक लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, डायग्राम बन गया। अच्छा एक चीज बताओ, जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है उसके मैं बी मान लूं पॉइंट, ठीक है, इसको मैंने लाइन मान लिया x प्लस वाई बराबर 7। हमें निकालना क्या है, बेसिकली हमें निकालना है m। यहाँ पे देखो, जब आप पढ़ते हो पैरामीट्रिक फॉर्म तो उसमें स्लोप गिवन होता है, आपको r डिस्टेंस पे पॉइंट निकालना होता है, अब यहाँ पे आपको स्लोप निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। तो m बराबर आप मान लो क्या होता है, tan अल्फा, ठीक है, एंगल अल्फा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा फॉर बी के लिए, फॉर बी इसके कोऑर्डिनेट निकल के क्या आएंगे भाई, पी पॉइंट से पास होने वाली लाइन 4 यूनिट डिस्टेंस पे कोऑर्डिनेट क्या बनते हैं, एक्स माइनस, मैं x2/2 अगर मान लूँ इसको, तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 की जगह पे क्या है 2 है और y1 की जगह पे 3 है, तो ये 2 हो गया अपॉन cos थीटा, क्या होता है cos थीटा, तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा cos अल्फा बाई टू की जगह पे बाई टू ही रहेगा भाई, और ये जाएगा 3 अपॉन साइन अल्फा बराबर 4। आएगा कि नहीं आएगा, क्यों 4 आएगा, क्योंकि 4 आर है। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको x2 बराबर मिलेगा 4 cos अल्फा प्लस 2 बाई टू बराबर मिलेगा आपको 4 साइन अल्फा प्लस का 3, ठीक है। अब क्या करोगे, आपको x और y की वैल्यू, x2 y2 की वैल्यू मिल गई है। अच्छा x2 और y2 लाई कर रहा है इस इक्वेशन पे, इक्वेशन 1 पे, तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा, तो ठीक है भाई करा दो। तो x की जगह पे 4 cos अल्फा प्लस 2, y की जगह पे 4 साइन अल्फा प्लस का 3, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। बराबर कितना आ गया भाई, बराबर आ गया हमारे पास 7। तो ये बच्चा हमारे पास cos अल्फा प्लस साइन अल्फा, ठीक है, 1 मिनट, और यहाँ पे 4 ले लिए कॉमन, और ये बचा आपके पास 5 बराबर 7। सॉल्व करोगे तो आपके पास मिल जाएगा आपको cos अल्फा प्लस साइन अल्फा, देखो एक चीज बताया आपको, 5 उधर जाएगा तो 2 बचेगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 1/2, फाइनली आपके पास इतना बचेगा। स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड,
तो जब स्क्वायरिंग कर देंगे तो मिलेगा साइन स्क्वायर अल्फा कॉज स्क्वायर अल्फा, क्यों किया अभी पता चल जाएगा, 2 साइन अल्फा इंटू कॉज अल्फा बराबर 1/4। ये जो वैल्यू होगी 1 बन गई, ठीक है, इसको इधर लिख लो 1 प्लस, और ये हो गया 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, क्या हो सकता है साइन 2 अल्फा। वेरी गुड, ये क्या हो जाएगा 1/4। वैल्यू यहाँ से साइन 2 अल्फा की निकालोगे कितने मिलेगी आपको 3/4, ठीक है, साइन 2 अल्फा। अच्छा साइन 2 अल्फा तो चाहिए नहीं हमको, tan अल्फा चाहिए, ठीक है। तो एक चीज हम जानते हैं, साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बराबर 3/4। तो यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे हम, अगर tan अल्फा को हम m मान लें, क्योंकि m तो माना ही है, बस थोड़ा सा कम जगह खत्म खर्च होगी, तो 2m 1 प्लस एम स्क्वायर बराबर 3/4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी 3m स्क्वायर प्लस का 8m प्लस का 3 बराबर 0। अब सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा अब m की वैल्यू डायरेक्ट तो निकलेगी नहीं, डायरेक्ट नहीं निकलेगी ना, तो m आपको धाराचार से निकाल लोगे। मैं इधर कलर चेंज कर लेता हूँ, जगह तो कम है लेकिन मैं कलर चेंज कर लूंगा तो आपको दिखने लगेगा, ठीक है। तो m बराबर मैं लिख सकता हूँ माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है, ये सब जानते हैं, तो कंपेयर करके लिखेंगे ना, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ माइनस का 8 प्लस माइनस अंडर रूट में 64 माइनस का 36 अपॉन 6, ठीक है। जब इसको सॉल्व करते हैं, फाइनली जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास दो वैल्यू मिलेंगी m की, माइनस का 4 प्लस माइनस √7 अपॉन 3, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, स्लोप आ गया। देखो स्लोप जो की बात हम करते हैं, ठीक है, तब क्या होता है कि m हमें tan अल्फा मिला, तो अल्फा क्या होता है कि एक्सिस से एक बार पॉजिटिव एंगल बनाएगा, अगर 90 से छोटा है तो tan अल्फा पॉजिटिव होता है, tan अल्फा अगर बड़ा है, अल्फा बड़ा है, ऑब्ट्यूस एंगल है, तो tan अल्फा नेगेटिव होता है। तो ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव दो वैल्यू आएंगे बेसिकली। लेकिन एक चीज और पता है, ऑप्शन में ये था ही नहीं, ऑप्शन में ऐसे था ही नहीं। ऑप्शन में पता कैसे था, ऑप्शन में आंसर था, मैं ये वाला पेज यूज कर लेता हूँ, ठीक है, पहला वाला। ऑप्शन में ए वाला आंसर था कि लिखा था 1 माइनस √7 अपॉन 1 प्लस √7, ये लिखा था। और हमारे पास m आया है, हमारे पास m आया है इतना, m बराबर माइनस का 4 प्लस माइनस, तो इसको एक बार प्लस कर लो ये, ठीक है, और m बराबर एक बार माइनस कर लो इतना, ठीक है। अब हमें क्या करना था, आंसर मैच करना था। तो आंसर मैच करने के लिए ये था, इसको हम अब सॉल्व करेंगे, इसको करेंगे रेशनलाइजेशन। जब इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, देखना ध्यान से, ठीक है। तो ये आएगा 1 प्लस 7, ठीक है, और अगर इसका 1 माइनस का √7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक, तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 7 2√7 अपॉन कितना आ जाएगा 6, ठीक है, माइनस का। जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपके पास 8 माइनस का 2√7 अपॉन -6। 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस से, माइनस का 4 प्लस का √7 अपॉन 3, ठीक है। तो एक पहला वाला आपको आंसर मिल जाएगा। तो कभी कभी आंसर आपको एक जैसा नहीं लिखा दिखा होता है, लिखा मिलेगा, ठीक है, आपको कुछ ना कुछ सॉल्व करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, ठीक है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि मैंने समझा चुका हूँ यार अच्छे से, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो आप रिपीट करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स रिलेटिव टू ए लाइन। देखो एक लाइन है, क्या है, एक लाइन है, क्या हो सकता है कि दोनों पॉइंट एक साइड में लाई कर रहे हो, या ऐसा हो सकता है एक पॉइंट इधर और एक पॉइंट इधर लाई कर रहा हो, या ऐसा हो सकता है पॉइंट एक इधर इस पे ही लाई कर रहा हो, ठीक है। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज बन सकती है, तो वो निकालेंगे कैसे, उसको निकालने के हमारे पास तरीके होते हैं। क्या कि भाई अगर मैं बताऊं आपको कि कोई पॉइंट x1 है y1 है, कोई पॉइंट क्या है x1 y1, ठीक है,
और दूसरा पॉइंट क्या है, x2/2। एक मिनट, स्केल क्यों आ गई, इसकी जरूरत भी नहीं है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, x2/2, और एक लाइन है ax + by + c = 0। हम s1 कैसे निकालेंगे, s1 तब निकालेंगे जब हमको a पुट कर देंगे हम, कहाँ, इक्वेशन में, ठीक है। x की जगह पे x1, y की जगह पे y1। फिर h2 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट b को इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा। अब जब दोनों की वैल्यू आ जाएंगी तो हम सबसे पहले देखेंगे कि भाई वो आए कितने। अगर दोनों जीरो आ गए, दोनों आ गए जीरो, तो वो लाई कर रहे हैं उस लाइन पर ही। लेकिन मान लो दोनों का प्रोडक्ट, मतलब दोनों जीरो नहीं आए, पहला केस हो गया। अगर दोनों जीरो नहीं है तो उनका क्या होगा कि प्रोडक्ट या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। मतलब दोनों का साइन अगर सेम होगा तो पॉजिटिव, अपोजिट होगा तो नेगेटिव। तो अगर दोनों का साइन सेम है, पॉजिटिव है, तो दोनों सेम साइड में लाई कर रहे हैं। अगर दोनों अपोजिट साइड्स में लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, S1 और S2 का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 0 होगा। ऑल क्लियर, ठीक है। तो इतना करने के बाद हमारे पास क्या आता है, एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, और उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो क्या है, पढ़ो ध्यान से। The set of all possible values of theta in the interval 0 से pi for which the points 1, 2 and sin theta cos theta lie on the same side of the line। तो देखो सबसे पहले में क्या करना पड़ेगा, आपके पास दो पॉइंट है, कौन कौन से हैं, 1 और 2 है, दूसरा पॉइंट है sin थीटा और cos थीटा है, ठीक है। तो अगर ये सेम साइड में लाई करते हैं तो क्या होगा, हम S1 निकालेंगे। S1 हमारे पास आएगा 1 + 2 - 1 = 2। -1 क्यों आएगा, क्योंकि ये वाला जो 1 है ना इधर लेके आएंगे, ठीक है। और H2 क्या आएगा, H2 हमारे पास आएगा sin थीटा + cos थीटा और ये -1, ये तो आएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, sin थीटा + cos थीटा -1, और ये ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा, सॉल्व करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा भाई, आपको पता है, 2 से डिवाइड कर दो, sin थीटा + cos थीटा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। अच्छा ये मिल गया, फिर हम क्या करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। √2 से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो, तो 1/√2 sin थीटा + 1/√2 cos ऑफ थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। √2 उधर चला जाएगा, पॉजिटिव नंबर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये क्या बन जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं sin π/4 इंटू साइन ऑफ थीटा, ये हो जाएगा cos π/4 cos ऑफ थीटा। आप ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन cos में रहने दो, आप साइन में चेंज कर लो, ठीक है, साइन में आसान पड़ेगा। cos में भी कर सकते हो लेकिन साइन में आसान ज़्यादा पड़ेगा, तो इसको cos π/4 कर लो और इसको sin π/4, ये cos थीटा हो जाएगा और ये 1/√2। क्यों किया है, वो ज़्यादा आसान पड़ता है, क्योंकि मैक्सिमम साइन का ग्राफ सब लोग जानते हैं, अच्छे से आता है। तो ये और ये मिलके क्या हो जाएगा, sin π/4 + थीटा, तो ये क्या है, ग्रेटर देन 1/√2। अच्छा एक चीज बताओ, आपको थीटा रखना है और उसकी वैल्यू 1/√2 से ज्यादा हो। इन जनरल अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ये बनेगा, ठीक है, और ये होगा साइन का ग्राफ। तो मैं अगर बात, अच्छा 0 से पाई के बीच में बोला गया है ना, तो इतना ही ग्राफ बनाएंगे। तो अगर मैं बात करूं, ये π/4 और ये 3π/4, क्लियर है कि नहीं है। तो ये जो चीज है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं कलर चेंज करूं तो ये हमसे बोला गया है कि ये जो वैल्यू है 1/√2 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि देखो 1/√2 से बड़ी कब होगी, क्योंकि 0 से जब π/4 के बीच में आप रहोगे, ठीक है, तब आपको वैल्यू मिलेगी 1/√2 से छोटी। 3π/4 से पाई के बीच में रहोगे तब भी मिलेगी छोटी, लेकिन हमको वैल्यू चाहिए 1/√2 से बड़ी। तो जो, अगर ये मैं कह रहा हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये जो है 1/√2 से बड़ा नंबर कब आएगा, जब एंगल में π/4 से बड़ा रखूं, ठीक है, और कहां तक रखूं, 3π/4 तक,
ठीक है, तो मेरे पास कुछ ऐसा आएगा। तो कहानी आप लोग समझ गए होंगे। तो पाई बाई 4 कहाँ से कहाँ तक आएगा? पाई बाई 4 प्लस थीटा, पाई बाई 4 प्लस थीटा जो आएगा वो आएगा पाई बाई 4 से लेके और कहाँ तक? 3 पाई बाई 4 तक, ठीक है। और अगर इतना आ गया तो अब करना है हमें सॉल्व। तो देखो पाई बाई 4 इधर चला जाएगा तो पाई बाई 4 माइनस का पाई बाई 4 हो जाएगा, इधर बचेगा थीटा, इधर आ जाएगा 3 पाई बाई 4 माइनस का पाई बाई 4। तो ये तो जीरो हो गया, तो जीरो, तो ये थीटा और ये बचेगा आपके पास पाई बाई 2। तो जीरो से लेके पाई बाई 2 के बीच में, देखो आप कहोगे जीरो से थीटा पाई बाई 2 के बीच में सर जीरो से 1 वैल्यू आ सकती है। नहीं नहीं नहीं, वो थीटा की जगह पे इसमें क्या रखा हुआ है? पाई बाई 4 प्लस थीटा। तो थीटा कितना हो सकता है? जीरो से पाई बाई 2 के बीच में, ठीक है। यही हमारे पास क्या है? आंसर है, और यही फाइनल आंसर था हमारा, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैंने कहा था ये पड़ोसी का कुत्ता बहुत बदमाश है, बहुत भौंकता है यार, जो भी आता है परेशान कर देता है, ठीक है। कोई बात नहीं, हमारा काम पढ़ने का है, उसका काम भौंकने का है। दोनों लोग अपना अपना कर्म कर रहे हैं। वो अपने कर्म से मतलब मुंह नहीं मोड़ रहा है, हम अपने कर्म से मुंह नहीं मोड़ेंगे। यार ये तो फिलॉसफी हो गई। चलो छोड़ते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट आर विद द पॉइंट 3,7 and let P and Q with the 2 points on the line such that PQR is an equilateral triangle, then the area of triangle PQR। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप टाइम लें और इसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, पढ़ लिया होगा, अगर आपने क्वेश्चन अगर पढ़ लिया है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो आप लोग कोशिश कीजिए, मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। मुझे तो आता ही है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैं करके बैठा हूँ, ठीक है। आपको कराने से पहले मैं करके बैठा हूँ इसको, इसलिए मेरे को तो आता है। अब आपको कितना आता है आपको समझना पड़ेगा, ठीक है भाई। साथ साथ करते हैं। देखो लेट आर विद द पॉइंट 3,7 एंड लेट पी एंड क्यू विद द 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन सच दैट पी क्यू आर। तो सबसे पहले एक लाइन बनाओ, सबसे पहले एक लाइन बनाओ। देखो बनाने को होता है ट्राइंगल, और बना क्या ये, ठीक है। तो ऐसे मैं करूंगा ऐसे, हाँ बन गया। कुछ भी बना दो सब बन जाता है ठीक है। तो आर क्या है? आर इधर है, इसके कोऑर्डिनेट क्या? 3,7। ए क्यू है, ए पी है, ए क्यू है। इस लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 5। एक चीज, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपको पता होता है कि अगर साइड मैंने इसको x माना, इसको x माना, तो ये x/2 हो जाएगी, x/2 हो जाएगी। ये क्या है? मीडियन है। इसमें एल्टीट्यूड जो होती है भाई इसकी मीडियन होती है। तो इतना तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। आप जानते हो कि ये वाला एंगल कितना होता है? 60 डिग्री होता है। तो अगर एंगल 60 डिग्री होता है, x/2 है, आपको क्या निकालना है? यार एक चीज बताओ, किसी ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं तो क्या क्या करते हो? बेस इंटू हाइट। हाइट कित क्या है? हाइट ही तो निकाली ना, इसकी हाइट निकाल सकते हो, ठीक है। तो x में फंसोगे ना फिर। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो पाइथागोरस लगा लो, पी क्यू पी आर एम में। नहीं, मैं पाइथागोरस नहीं लगाऊंगा, यार टफ है, कैलकुलेशन बहुत करती है। मैं कर रहा हूँ 10 लगाता हूँ, 10 से मेरा काम चल जाएगा। अब पाइथागोरस लगा के सॉल्व कर सकते हो। मैं 10 60 करूंगा, आर एम अपॉन x/2 करूंगा, ठीक है। 10 60 की वैल्यू √3 लूंगा, आर एम अपॉन x/2। तो आर एम की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी? √3/2 इंटू एक्स। क्लियर है कि नहीं? हाँ भाई, तो इतना आ गया। अच्छा एक चीज बताओ, जो आर एम है ना, आरम है, वो है क्या? वो है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट आर टू द लाइन x प्लस वाई बराबर 5। तो किसी पॉइंट P x1 y1 से किसी लाइन ए एक्स
प्लस बी बाई प्लस सी बराबर 0 पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होता है ए एक्स वन बी बाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कई बार बता चुके हैं, हर बार बताता हूँ मैं हर एक फार्मूला, ठीक है, अब तक रट जानी चाहिए। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे तो कितना मिलेगा, देखो ध्यान से, आर एम बराबर मॉड ऑफ 3 प्लस 7 माइनस का 5 अपॉन अंडर रूट में 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बराबर कितने हैं, अभी नहीं करूंगा बराबर, अभी तो वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं। तो 5 अपॉन रूट टू आएगी यार, और ये 5 अपॉन रूट टू बराबर किसके हैं, रूट 3 बाई 2 इंटू एक्स के, क्यों, ये देखो ना यार इधर से, तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास एक्स की कितनी आ जाएगी 10 रूट 6, 10 अपॉन रूट 6, ठीक है। अब यार एक्स आ गया, साइड आ गई ना, अब तो मजे मजे, बोलो तो मजे ही मजे। तो अगर मजे ही मजे हैं तो फिर क्या, सॉल्व कर लो। एरिया ऑफ इक्विलेटरल क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल बराबर होता है रूट 3 बाई 4 इंटू साइड स्क्वायर। अगर ये भी नहीं आता है ना तो हाफ इंटू बेस इंटू कर सकते हो, ठीक है, एल्टीट्यूड इंटू एक्स कर सकते हो, ठीक है, वैसे भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो फार्मूला लगा दिया मैंने, आप क्या कर सकते हो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, तो यही आएगा। तो रूट 3/4 साइड का स्क्वायर क्या भैया, साइड कितने निकाली हमने 10/√6, तो बोले तो 10 अपॉन इंटू 10 6 आ जाएगा। कुछ काटा पीटी करते हैं, कुछ काटा पीटी करेंगे तो इसको काटेंगे तो बचेगा 25, इसको काटेंगे तो बचेगा 2√3। तो फाइनली आंसर आपके पास क्या आ गया 25.2√3, और यही आंसर हमको दे रखा था, ठीक है, इसी के फॉर्म में। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मुझे नहीं लगता इसको दोबारा बताना पड़ेगा यार, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब आता है नया टॉपिक, नया टॉपिक है कॉनकरेंसी ऑफ स्ट्रेट लाइन। कॉनकरेंसी ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है कि देखो, तीन लाइन है L1 L2 L3, तीनों एक सेम पॉइंट से पास हो रही, जिसका नाम मैंने दिया ए। तो क्या होगा, कंडीशन क्या होगी, जो उनके कोफिशिएंट्स होते हैं एक्स वाई के और कांस्टेंट टर्म, सबसे बनाते हैं डिटरमिनेंट और उसको कर लेते हैं सॉल्व। क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, और डिटरमिनेंट तो सॉल्व करना आता ही है। चलो बहुत लोगों ने नहीं सॉल्व किया होगा, मैं आपको बता दूं, इसको लिख सकते हैं A1 B2 C3 माइनस B3 C2, फिर माइनस का B1, इसको लिखेंगे A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस का C1, मैं इसके रो के क्रॉस इसको ओपन कर रहा हूँ, A2 B3 माइनस A3 B2, ठीक है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको क्या करना है, मैंने ओपन करके बता दिया है, और ये क्या होता है 0 के बराबर होता है, ठीक। तो क्वेश्चन है कि इफ लेट लैम्डा इफ द लाइंस दिस आर कॉनकरेंट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले डिटरमिनेंट बनानी है एक, और दूसरी तो लैम्डा 2 लैम्डा, तो ये 3 2 माइनस 1 7 1 माइनस 1 4 बराबर 0 कर देना है, और आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, बताना जरूर है, ठीक है। पिछली वीडियो में कई लोगों ने वीडियो देखी लेकिन आंसर नहीं बताए, ठीक है, आलसी कहीं के। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बता देना इसका आंसर। फिर आता है दूसरा क्वेश्चन, नहीं दूसरा टॉपिक आता है, जिसको हम बोलते हैं इमेज रिफ्लेक्शन फुट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन। देखो क्या होता है, एक आपके पास है पॉइंट जिसका नाम दिया आपने x1/1, ठीक है, और एक आपके पास है लाइन जिसकी इक्वेशन क्या है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब यहां से अगर हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालेंगे इस लाइन पर, कहां से, यहां से फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमें निकालना होगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब वो कोऑर्डिनेट जिस पे हमारा परपेंडिकुलर क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। मतलब क्या हुआ, अगर मैंने पी क्यू को क्या बोला, परपेंडिकुलर है, तो जो क्यू होगा वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या माने हैं मैंने, अल्फा और बीटा। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हम निकालेंगे, मतलब अल्फा और बीटा को निकाल लेंगे तो कैसे निकलेगा,
अल्फा माइनस x1 अपॉन ए, बीटा माइनस y1 अपॉन बी बराबर होता है माइनस टाइम ax1 प्लस b/1 प्लस c अपॉन अंडर रूट में, सॉरी अंडर रूट नहीं होता है यहाँ पे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं है? फिर से सोचेंगे सही से। देखो क्या है कि ax प्लस b/y प्लस c बराबर लाइन है, ए बी तो पता है, x1 y1 पता है, ठीक है। तो हमें निकालना है क्या, अल्फा बीटा, तो हम इस फार्मूले से निकाल लेंगे जिसको हमने बोला फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फिर हमें इमेज निकालनी है, P की इमेज निकालनी है तो वो क्या होगी, R होगी। किसके करस्पॉन्डिंग निकालनी है, ax प्लस b/y प्लस c बराबर 0 लाइन के करस्पॉन्डिंग निकालनी है हमको इमेज। तो क्या होगी, x2 माइनस x1 अपॉन a बाई 2 माइनस बाई 1 अपॉन b बराबर -2 टाइम्स, कुछ नहीं होता है, जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है उसमें जो पॉइंट जैसे निकालते हैं वैसे निकालेंगे, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इतना हो गया, ओके ओके। फिर हम बढ़ते हैं आगे। अब एक क्वेश्चन है उसको समझ लो थोड़ा सा, ठीक है। अभी हमारे पास क्वेश्चन था, जे मेंस में आया था। अब कहोगे इतना छोटा क्वेश्चन, जे मेंस का क्वेश्चन यार छोटा है, लेकिन क्या है कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा टफ है। इसमें ऑप्शंस थे, ऑप्शन में लिख देता हूँ। देखो पहला ऑप्शन था, इसमें क्वेश्चन क्या पढ़ दो, द इमेज ऑफ पॉइंट 3,5 इन द लाइन x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 लाई ऑन, किस पे लाई कर रही है। तो सर्किल की 4 इक्वेशन गिवन थे, कौन सी, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 8 है, b बराबर क्या है, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 16 है, c बराबर है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 12 है, और d बराबर है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 4। तो कुछ नहीं था, हमें पॉइंट निकालना था, इसको सेटिस्फाई कराना था, ठीक है। तो देखो ध्यान से, एक लाइन है, लाइन की इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई, क्या रे, x माइनस वाई है, तो x माइनस वाई माइनस बाई प्लस 1 बराबर 0। फिर कह रहा है कि इस पॉइंट P से, पॉइंट P है 3,5 है, इन द लाइन इमेज, इमेज निकालनी है इस पॉइंट से, तो इमेज यहाँ पे होगी, अरे पॉइंट P तो इधर होगा फिर, ठीक है। तो इमेज कैसे निकालोगे, मान लो x1 और y1 इमेज है, सॉल्व करोगे तो क्या निकल के आएगा, x माइनस 3, अब x और y मान लो, कोई दिक्कत नहीं, अभी एक ही पॉइंट है। अरे जो मानना हो मानो यार, इतना सिंपल तो क्वेश्चन है, ठीक है। अपॉन अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अंडर रूट तो है ही नहीं, ठीक है। तो 2 से 2 एक काटोगे तो x और y की वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी, 4, और y की वैल्यू 4। अब इसकी वैल्यू हमें चेक करनी है, देखो कि कौन सा सेटिस्फाई करेगा। तो यार मेरे हिसाब से तुम वैल्यू 4 यहाँ पे पुट करोगे तो जीरो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, जीरो यहाँ पे पुट करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 2 का स्क्वायर नहीं पहुँच पाएंगे। यहाँ पे देखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये 12 भी नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन डी सही है, और क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जब 4 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर बराबर 4 मिल जाएगा, ठीक है। तो जे मीन्स का क्वेश्चन है, टफ नहीं है, लेकिन हाँ अच्छा क्वेश्चन है। अगर लॉजिक आपने नहीं पढ़ा है, अगर आप इमेज की बात कर रहे हो उसको नहीं पढ़ा आपने, तो नहीं होगा। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी की, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत कम बच्चे जानते हैं, लेकिन फिजिक्स आपकी अगर अच्छी है तो इसके लिए आपके लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत छोटी सी बात है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी में क्या कहा गया है कि जैसे मान लो एक, आप जानते हो मिरर होती है, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर एक लाइन होती है जिसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल लाइन कहते हैं। अगर हमने एक इंसिडेंट रे डाले तो वो रिफ्लेक्ट करेगी, और रिफ्लेक्ट करने के बाद उसका नाम हो जाता है रिफ्लेक्टेड रे, याद रखेंगे। और जो हमारा आई और आर होता है, एक इंसिडेंट एंगल कहते हैं, इसको कहते हैं आर को रिफ्लेक्टेड एंगल, ये आप जानते होंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कुछ दो पॉइंट है, जो हमें दो पॉइंट याद रखने वो ये हैं, और इसी से ये पे क्वेश्चन आया है, इसी पॉइंट पे, रिफ्लेक्शन ऑफ एनी पॉइंट, सुनो, रिफ्लेक्शन ऑफ एनी पॉइंट ऑन इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्शन ऑफ एनी पॉइंट में क्यों जोड़ दे रहा हूं, क्योंकि इतना यही क्वेश्चन है। रिफ्लेक्शन ऑफ एनी पॉइंट ऑन इंसिडेंट रे ऑन द मिरर ऑलवेज लाई ऑन रिफ्लेक्टेड रे, इस पे ऑलवेज लाई करता है,
और 22 वर्षा भी ट्रू है कि जो रिफ्लेक्टेड रे होगी ना, ठीक है, उसका जो मिरर होगा, मिरर इमेज, वो कहाँ करेगा, रिफ्लेक्शन लाइन पे, ठीक है, और इंसिडेंट लाइन पे, और इंसिडेंट का रिफ्लेक्टेड लाइन पे, ठीक है। तो इसको याद करेंगे, सेकंड पॉइंट आप पढ़ोगे वो क्या है, नॉर्मल से रिलेटेड है, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन छोटा है लेकिन देखना कहीं ना कहीं पे आपको मजा आएगा। क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से, इसमें वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है कि जो रिफ्लेक्शन निकालना है किसी भी पॉइंट का जो इंसिडेंट रे पे है, ठीक है, इंसिडेंट रे पे है, ठीक, वो हमेशा लाई करेगा किस पे, रिफ्लेक्टेड रे पे। और रिफ्लेक्टेड रे का अगर हम निकाल रहे हैं इमेज, वो किस पे लाई करेगा, इंसिडेंट रे पे। तो अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन पढ़ो। अ लाइट 2023 में आया है, अ लाइट रे एमिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। क्वेश्चन क्या भाई, अ लाइट रे emits from the origin making an angle 30 degree with the positive x-axis after getting reflected by the line x plus y बराबर 1 if this ray intersect x-axis at q then the abscissa of q is। तो सबसे पहली चीज आपको निकालना क्या है, उससे पहले आप डायग्राम बना लो, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, ठीक है, ये लाइन की इक्वेशन हो गई x प्लस वाई बराबर 1। आपने एक ओरिजिन से पास होने वाली लाइन खींची, वो रिफ्लेक्ट होकर इधर पास हुई और उसके कोऑर्डिनेट है h कामा 0, तो h निकालना है हमें। अब एक चीज बताओ, इसकी इक्वेशन क्या होगी इस लाइन की, अगर मैं इसको O मान लेता हूँ, इस पॉइंट को P मान लेता हूँ, ये जाएगा इधर, तो ये क्या होगा, Q डैश होगा। क्यों, अगर मैं इसको Q मानता हूँ तो क्यों, अगर ये हमारी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इंसिडेंट रे पे बनेगी, ठीक है, क्लियर है कि नहीं। तो Q डैश इधर होगा इसकी इमेज, तो हमें इमेज तो निकालना आता है। तो सबसे पहली चीज, अच्छा एक चीज बताओ, ये रूट कितना, एक क्वेश्चन एंगल कितना है, 30 डिग्री, एंगल कितना है 30 डिग्री, और ओरिजिन से पास हो रही है, तो बाई बराबर एम, इसका निकालो पहले तो, एम 30 डिग्री, तो कितना होगा 1/√3, ठीक है। तो एक इक्वेशन निकालो जिसका स्लोप क्या हो, 1/√3 हो, और 0,0 से पास हो रही है, तो बाई बराबर 1/√3 इंटू एक्स। अब हमें क्या निकालना है, इमेज निकालना है क्यू का। तो क्यू का इमेज कैसे निकालेंगे, और किस लाइन पे निकालना है, इस लाइन पे। क्यों, क्योंकि क्यू क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, और रिफ्लेक्टेड रे का जो इमेज होगा वो इंसिडेंट रे पर लाई करेगा, ठीक है भैया, निकालते हैं। तो x माइनस एच अपॉन 1 बराबर k की जगह पे क्या है, 0 है, तो 0 अपॉन 1 माइनस का 2 h माइनस 1 अपॉन 2। यहाँ से जब वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, 1 बाई बराबर 1 माइनस का h, ठीक है। और ये क्या है, ये किस पॉइंट पर लाई कर रहा है, सॉरी किस लाइन पे लाई करेगा, ये लाइन पे लाई करेगा बाई बराबर इस पे। क्यों, क्योंकि यही तो देखो क्यू डैश, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस एच बराबर आ जाएगा बाई की जगह पे 1/√3 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे क्या है भाई 1, ठीक है। तो एच की वैल्यू आ जाएगी फाइनली, जब सॉल्व करोगे तो 1 माइनस का 1/√3, एलसीएम लोगे तो √3 माइनस 1/√3। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। देखो, जो हमारे पास इंसिडेंट रे थी उसकी जो इमेज बनेगी वो किस पे बनेगी, रिफ्लेक्टेड पे, और जो रिफ्लेक्टेड की इमेज होगी वो कहाँ बनेगी, इंसिडेंट पे। तो हमें h,0 निकालना है, क्यू निकालना है, तो क्यू क्यू किस पे है, किस पे है, ये रिफ्लेक्टेड रे पे है, तो इसकी इमेज कहाँ होगी, तो इमेज कहाँ होगी, क्यू डैश पे होगी। तो क्यू डैश निकाल लेंगे आसानी से। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इमेज निकालेंगे, किसकी, क्यू की। तो क्यू की इमेज हमारे पास मिल गई, ठीक है। और फिर क्या आ गया हमारे पास, क्या बोलते हैं, वैल्यू, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं। तो आपको क्या करना है, ये दो पॉइंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है। कौन कौन से दो पॉइंट्स, ये वाला, एक ये और एक ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप लोग ट्राई कर सकते हो अभी।